कठिन परिश्रम और सटीक मार्गदर्शन अगर आपके हथियार हैं तो सफलता आपकी गुलाम होने वाली है। अगर साथियों कठिन परिश्रम और दोस्तों सटीक मार्गदर्शन आपके हथियार हैं, सफलता आपकी गुलाम होने वाली है। अगर दोस्तों आपने जमकर पसीना बहाया, अगर आपने सिलेबस को देखकर दोस्तों मेहनत की है, अगर आपने दोस्तों सिलेबस को देखकर पुराने पेपर्स को देखकर अभ्यास किया, तो निश्चित मानी सफलता आपके कदम चूमने वाली है। आज नहीं तो कल सफलता दोस्तों जरूर आपको गले लगाएगी। चलिए शुरुआत करते दोस्तों। देखिएगा मैं आज आपके सामने यूएनओ अंतरराष्ट्रीय संगठन दोस्तों यूएनओ को आपके डिस्कस करने वाला हूं, जो प्रमुख दोस्तों अंतरराष्ट्रीय संगठन है। लगभग दोस्तों 27 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये आज आपको यहां पर बताने वाला हूं। देखिए यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ दोस्तों हो गया, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आपके इसके बारे में बात करेंगे, वर्ल्ड बैंक दोस्तों, नाटो के बारे में बात करेंगे, यूरोपियन यूनियन के बारे में बात करेंगे, आसियान है, सार्क है, बिम्स्टेक है, एससीओ, G20, G7, ब्रिक्स हो गया, आईएलओ दोस्तों इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, विश्व स्वास्थ्य संगठन हो गया, विश्व व्यापार संगठन हो गया, आईयूसीएन हो गया, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ, एमनेस्टी इंटरनेशनल, इंटरपोल, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूनेस्को, यूनिसेफ, यूएनईपी, ओपेक, आईओसी, एफएटीएफ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, I2U2 और क्वेड, जितने भी दोस्तों अभी तक के संगठन है ना, सारे अपडेट करते हुए आपके सामने लेने वाला हूं। अगले 15-20 मिनट आपको पूरे ध्यान से देखना है। आइए शुरुआत करें दोस्तों। देखिएगा यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर बात करूं दोस्तों मैं आपसे, इसकी जो स्थापना है 24 अक्टूबर 1945 को होती है। 6 इसके अंग आपको ध्यान रखना है। न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। वर्तमान दोस्तों 193 देश है, पर ध्यान रखिएगा नवीनतम देश तो साउथ सुडान हो गया। जो वर्तमान दोस्तों महासचिव है इसके वो एंटोनिया गुटारेस, जो कि दोस्तों आपके पुर्तगाल के निवासी हैं। अगर पूछो दोस्तों आपसे यहां दोस्तों भारत की तरफ से कौन स्थायी प्रतिनिधि है, तो छापना रुचिरा कंबो दोस्तों यहां के स्थायी प्रतिनिधि हैं। यूएन महासभा दोस्तों पूछूं आपसे, विश्व की लघु संसद कहते हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को वर्ल्ड की दोस्तों आपके मिनी पार्लियामेंट कहते हैं। और इसके दोस्तों 77 दोस्तों नंबर के जो सत्र है, इसके अध्यक्ष कौन है, साबा करोसी है, छापना दोस्तों हंगरी के निवासी है। इंपॉर्टेंट सवाल, तो साबा करोसी जो है ये वर्तमान इसके अध्यक्ष है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल दोस्तों आपके इसमें कुल मिला के 15 मेंबर होते हैं। 5 स्थायी मेंबर दोस्तों जिनके पास वीटो पावर होती है, अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस और इंग्लैंड। 10 दोस्तों अस्थायी मेंबर जिनका कार्यकाल जो है 2 वर्ष कार्यकाल होता है। इंटरनेशनल दोस्तों कोर्ट की बात करूं आपसे, नीदरलैंड द हैग में इसका मुख्यालय, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे सेकंड, देखिएगा वर्ल्ड बैंक और दोस्तों आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन दोनों को जुड़वा बहन कहते हैं। दोनों की स्थापना दोस्तों आपके 1944 में बटन वुड्स सम्मेलन जो हुआ था, यहां दोस्तों दोनों की स्थापना होती है, इसलिए इनको जुड़वा बहन कहते हैं। दोनों का मुख्यालय एक स्थान पर है, वाशिंगटन डीसी दोस्तों आपके अमेरिका में मुख्यालय स्थित है। अगर पूछो दोस्तों आपसे वर्तमान में दोस्तों इंद्रजीत दोस्तों गिल जो है वो वर्ल्ड बैंक के अंदर आपके छात्रों से मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में। अगर बात करें दोस्तों आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी जो फंड है, यहां दोस्तों स्पेशल ड्राइंग राइट्स होता है। ये दोस्तों छापना इसके अंदर आपके स्पेशल जो ड्राइंग राइट्स है, इसमें दोस्तों भारत की जो मुद्रा है रुपया जो है वो इसमें शामिल नहीं है। अभी नवीनतम दोस्तों इसके अंदर चीन की जो मुद्रा युआन जो है वो इसके अंदर अभी हाल ही में रेमेनवी जो है उसको शामिल किया गया। आईएमएफ का दोस्तों नवीनतम देश 190 नंबर का जो देश है एंडोरा दोस्तों यूरोप के अंदर स्थित है। ये दोस्तों इसका नवीनतम देश है। आगे देखिएगा, अगर दोस्तों पूछे आपसे SAARC सार्क दोस्तों दक्षिण की बात करूं आपसे, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन दोस्तों आपके क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई देशों का संगठन दोस्तों सार्क कहलाता है। 8 देश इसमें शामिल हैं। अगर 1985 में इसकी स्थापना होती है, ढाका घोषणा पत्र से इसकी स्थापना है। मुख्यालय काठमांडू नेपाल जो है यहां पर इसका मुख्यालय स्थित है। यह दोस्तों संगठन जो है दोस्तों वर्तमान में लगभग दोस्तों अप्रभावी हो चुका है, क्योंकि इसमें इंडिया भी शामिल दोस्तों और पाकिस्तान भी इसके अंदर शामिल है, और ये दोनों देश आपस में लड़ते रहते हैं। आगे देखिए दोस्तों 8 देश कौन कौन से हैं। इंडिया इसमें शामिल दोस्तों, पाकिस्तान इसमें शामिल है, अफगानिस्तान इसमें शामिल है, यहां दोस्तों मालदीव शामिल है, नेपाल, भूटान शामिल है, बांग्लादेश और श्रीलंका जो है, ये 8 देश हैं दोस्तों। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया दोस्तों आपके मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान जो है 8 देश इसके अंदर शामिल है। आगे देखिए दोस्तों आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये दोस्तों आपके आसियान हो गया, मतलब दक्षिण दोस्तों आपके दक्षिण पूर्वी दोस्तों आपके साउथ ईस्ट एशिया के जो देश हैं उनका दोस्तों आपका एसोसिएशन कौन सा है, आसियान है। 1967 इसकी स्थापना होती है, बैंकॉक घोषणा पत्र से स्थापना की गई है। इसके मुख्यालय जकार्ता दोस्तों इंडोनेशिया के
अंदर स्थित है। वर्तमान 10 देश इसमें शामिल है, इंडिया इसमें शामिल नहीं है। अगर पूछे आपसे भारत दोस्तों आसियान जो संबंध है 1992 में इनकी शुरुआत होती है और दोस्तों 2022 में 230 वर्ष पूरे हुए, इसलिए 230 वर्ष पूरे होने पर कंबोडिया दोस्तों नोम पेह में आपके इस सम्मेलन का आयोजन होता है और इसमें भारत की तरफ से दोस्तों जो उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़ जी इसमें भाग लेते हैं। अगर दोस्तों पूछे आपसे दोस्तों नवीनतम देश जो है, नवीनतम मेंबर दोस्तों कौन होगा इसका, तिमोर लेस्टे इसका 11वें नंबर का मेंबर होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स का सवाल हो गया। G7 दोस्तों पूछूं आपसे 7 देश दोस्तों इसमें शामिल है आपके। गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना दोस्तों 7 देश हो गए। G दोस्तों जर्मनी हो गया, F मतलब फ्रांस हो गया, J मतलब जापान हो गया, U मतलब अमेरिका हो गया, I मतलब इटली हो गया, C मतलब दोस्तों कनाडा हो गया और E का मतलब आपके इंग्लैंड हो गया। तो जर्मनी, फ्रांस, जापान, अमेरिका, इटली, कनाडा और इंग्लैंड 7 देश शामिल है, इंडिया शामिल नहीं है। अभी दोस्तों हाल ही में जर्मनी में इसकी बैठक का आयोजन किया गया। G20 दोस्तों पूछे आपसे 19 देश और यूरोपियन यूनियन जो है, 19 देश और यूरोपियन यूनियन ये दोनों दोस्तों मिलकर आपके G20 कहलाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो हेडक्वार्टर इसका कहीं इसका मुख्यालय नहीं है, पर इस वर्ष के लिए सबसे महत्वपूर्ण आपके दोस्तों संगठन कौन सा है, G20 आपका महत्वपूर्ण संगठन है। 2022 में इसकी बैठक दोस्तों इंडोनेशिया बाली में आयोजित होती है। 23 में इसका अध्यक्ष इंडिया है, ध्यान रखिएगा। वसुदेव दोस्तों कुटुंबकम जो है ये इस बार की थीम है। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर जो है ये G20 की दोस्तों इस बार की थीम है। इंटरपोल दोस्तों पूछूं आपसे, अंतरराष्ट्रीय जो पुलिस स्थापना आपके इंटरनेशनल जो पुलिस जो है 1923 में इसकी स्थापना होती है। लियोन्स फ्रांस में इसका मुख्यालय है। क्यों हमारे लिए दोस्तों महत्वपूर्ण आपके, क्योंकि इसकी जो 90वीं जो बैठक है वो नई दिल्ली दोस्तों भारत के अंदर आयोजित होती है, इंटरपोल की 90वीं बैठक। अगर पूछे आपसे एमनेस्टी दोस्तों इंटरनेशनल स्थापना, इसकी स्थापना 1961 में होती है और लंदन इंग्लैंड में इसका मुख्यालय स्थित है, आपको ध्यान रखना है। एशियन डेवलपमेंट बैंक दोस्तों पूछे आपसे, इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में स्थित है और इसके उपाध्यक्ष अशोक लवासा है और 1966 में इसकी स्थापना होती है, यह भी आपको ध्यान रखना है। WTO विश्व दोस्तों व्यापार संगठन की बात करूं आपसे, वर्ल्ड दोस्तों आपके छापना, वर्ल्ड दोस्तों आपके बल दोस्तों विश्व व्यापार जो संगठन है 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना होती है दोस्तों। जिनेवा में इसका मुख्यालय है। एक्चुअली दोस्तों पहले दोस्तों इसका नाम जो है GATT दोस्तों इसका नाम था, आपके गेट कहते थे इसको। अब दोस्तों वर्तमान में इसका नाम जो है विश्व व्यापार संगठन हो चुका है। 1 जनवरी 1995 में स्थापना है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। 164 दोस्तों इसमें मेंबर देश है। अफगानिस्तान नवीनतम देश है और नागोजी ओंकाजेवेला जो कि नाइजीरिया की है वो इसकी वर्तमान दोस्तों छापना आपके, ये वर्तमान इसकी महानिदेशक है, पहली दोस्तों महिला महानिदेशक है। यूनेस्को की बात करो तो पेरिस में इसका मुख्यालय फ्रांस के अंदर और UNEP दोस्तों आपके यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम की बात करूं आपसे 5 जून 1972 में इसकी स्थापना होती है। नैरोबी केन्या में इसका मुख्यालय स्थित है। आगे देखिएगा OPEC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री, मतलब कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन जो है वो OPEC ओपेक हो गया। 1960 में इसकी स्थापना होती है और वियना दोस्तों ऑस्ट्रिया जो है यहां पर इसका मुख्यालय स्थित है। यूरोपियन दोस्तों यूनियन पूछूं आपसे, रोम की संधि दोस्तों छापना 1957 दोस्तों रोम की संधि से 6 देश दोस्तों आपस में मिलकर के स्थापना करते हैं। इसका दोस्तों नाम तो दोस्तों बाद में आया था, 1992 के अंदर मास्टर की संधि हुई थी उसमें इसका नाम तय हुआ, पर दोस्तों 6 देश मिलकर दोस्तों आपके एक दोस्तों कम्युनिटी का डेवलपमेंट करते हैं। रोम की संधि से आपके 1950 इसी को इसकी शुरुआत जो है मानी जाती है। 1999 दोस्तों ये यूरो जो करेंसी को अपनाते हैं दोस्तों, इसमें नवीनतम देश क्रोएशिया हो गया, ये इसका 20वां देश है दोस्तों। 27 देश वर्तमान में दोस्तों यूरोपियन यूनियन के अंदर हैं, पर सभी देशों ने दोस्तों यूरो को करेंसी नहीं बनाया है, केवल दोस्तों 20 देशों ने बनाया है। और 20वां देश दोस्तों कौन सा हो चुका है, अभी हाल ही में क्रोएशिया दोस्तों आपके 20वां देश है। इंग्लैंड इससे बाहर हो चुका है दोस्तों, ब्रेक्जिट हुआ था, पहले इसमें 28 देश थे, वर्तमान में 27 देश हैं। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय स्थित है। अगर तो पूछे आपसे यूनिसेफ दोस्तों इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क के अंदर है। WWF विश्व वन्य जीव दोस्तों आपके कोष जो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड 1961 में इसकी स्थापना होती है। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है और पांडा दोस्तों इसका लोगो है, आपको ध्यान रखना है। IUCN इंटरनेशनल यूनियन दोस्तों, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो है ये दोस्तों इसकी फुल फॉर्म हो चुकी है। 1948 में इसकी स्थापना होती है और ग्लैंड दोस्तों छापना है, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और रैड डाटा बुक कौन जारी करता है, IUCN दोस्तों जारी करती है। FATF इंपॉर्टेंट सवाल है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये दोस्तों इसकी फुल फॉर्म है। आतंकवाद की फंडिंग को रोकना इसका उद्देश्य हो गया है।
1989 में इसकी स्थापना होती है। पेरिस दोस्तों फ्रांस में इसका मुख्यालय स्थित है और टी राजा कुमार तो सिंगापुर के जो है वो इसके वर्तमान हेड है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति दोस्तों, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जितने भी संगठन बन सकते हैं ना, ढूंढ ढूंढ कर लेकर आया हूं। ये तरीका दोस्तों अगर आपने अपना लिया एक बार तो निश्चित मानिएगा, अगर दोस्तों इस परीक्षा में आपसे इसमें से निश्चित सवाल आने वाला है और कोई ना कोई सवाल दोस्तों इसी में से आपके जो है बनने वाला है। कम समय सटीक तैयारी, यही दोस्तों उद्देश्य है हमारा। देखिएगा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसका दोस्तों 23 जून 1894 में इसकी स्थापना होती है। 23 जून को दोस्तों ओलंपिक डे सेलिब्रेट करते हैं और ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में इनका मुख्यालय स्थित है। आगे देखिएगा, WHO विश्व दोस्तों आपके स्वास्थ्य संगठन, 7 अप्रैल दोस्तों 1948 जो है दोस्तों WHO की स्थापना होती है। जिनेवा में इसका मुख्यालय है और डॉक्टर टेड्रोस दोस्तों इसके वर्तमान हेड है। ILO की दोस्तों बात करूं आपसे, इंटरनेशनल दोस्तों लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है, जिनेवा में दोस्तों इसका मुख्यालय है और डॉक्टर दोस्तों छापना दोस्तों गिलबर्ट दोस्तों इसके वर्तमान हेड है। यह भी आपको ध्यान रखना है। NATO नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नक्टा दोस्तों नाटो जो है, छापिएगा, नाटो दोस्तों 1949 में स्थापना होती है। ब्रुसेल्स बेल्जियम में मुख्यालय है और 30 इसमें देश शामिल है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। SCO संघाई सहयोग संगठन मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1996 में दोस्तों स्थापना होती है संघाई 5 के नाम से। 2001 में इसका नाम संघाई सहयोग संगठन हो गया। स्थापना 1996 में होती है पर उस समय नाम संघाई 5 था। अब दोस्तों 2001 में इसका नाम जो है वो संघाई सहयोग संगठन हो गया। बीजिंग में इसका मुख्यालय, ध्यान रखिएगा। 8 दोस्तों देश हैं और अभी दोस्तों नवीनतम जो नवा देश है वो ईरान इसमें शामिल किया गया है। समरकंद उज्बेकिस्तान दोस्तों आपके 2022 की बैठक है और 23 में जो इसका अध्यक्ष है वो इंडिया है और इसकी सांस्कृतिक राजधानी जो है वाराणसी इसकी सांस्कृतिक राजधानी है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, बिम्सटेक दोस्तों पूछूं आपसे, बे ऑफ बंगाल दोस्तों, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल इकोनॉमिकल कॉर्पोरेशन, ये दोस्तों आपके क्या है, बिम्सटेक है। इसकी फुल फॉर्म आपको याद नहीं करनी है, आपको केवल इतना ध्यान रखना है दोस्तों, जो बंगाल की खाड़ी के दोस्तों आसपास के जो देश हैं वो इसमें शामिल है। 7 देश इसमें शामिल दोस्तों। इसका जो मुख्यालय वो ढाका के अंदर स्थित है और कोलंबो में 2022 की जो बैठक है वो कोलंबो श्रीलंका के अंदर आयोजित की जाती है। कौन कौन से 7 देश शामिल दोस्तों इसमें? इंडिया हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया और नेपाल दोस्तों, भूटान जो है, ये 7 देश इसके अंदर शामिल है। आपको ध्यान रखना है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे ब्रिक्स दोस्तों, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये ब्रिक्स हो गया। 2001 में दोस्तों इसकी संकल्पना जो है, ये कंसेप्ट दोस्तों किसने दिया था? आपके जिम ओनिल दोस्तों एक व्यक्ति हैं, उन्होंने 2001 दोस्तों बात की थी आपके उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं की उन्होंने बात की थी। ठीक है, 2009 में दोस्तों पहली बैठक कहां होती है? यekaterinburg दोस्तों, यहां पर रूस के अंदर आपके दोस्तों यekaterinburg, यहां पर दोस्तों रूस में बैठक होती है। उस समय दोस्तों केवल 4 देश शामिल थे, BRIC, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। बैठक कहां दोस्तों? आपके बैठक जो दोस्तों आपके यekaterinburg दोस्तों रूस के अंदर होती है। ध्यान आपके 2010 में दोस्तों जो आपके ब्रिक्स इसका नाम हो गया था, साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हो गया। 22 में बैठक चाइना दोस्तों यहां पर होती है और 23 में दोस्तों आपके साउथ अफ्रीका जो है, यहां दोस्तों बैठक का आयोजन जो है किया जाएगा। अगर सोचे क्वाड दोस्तों छापना, क्वाड के संकल्पना किसने दिया? क्वाड मतलब दोस्तों 4 देश शामिल है। ठीक है, संकल्पना देने वाले कौन है? जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे दोस्तों, इन्होंने इसका कंसेप्ट दिया था। इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान 4 देश शामिल है इसमें। 22 की बैठक टोक्यो जापान में होती है और मालाबार एक्सरसाइज जो है, इन 4 देशों के बीच में मालाबार एक्सरसाइज जो है इसका आयोजन किया गया। I2U2 दोस्तों, भारत, इजराइल, अमेरिका और दोस्तों UAE जो है, ये 4 देश तो किसके अंदर? आपके I2U2 के अंदर इंडिया, इजराइल, अमेरिका और UAE 4 देश इसके अंदर शामिल हैं। ये दोस्तों आपके अंतरराष्ट्रीय संगठन हो गए। मुझे उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है कि जितने भी दोस्तों आपको 27 दोस्तों आपके जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लिखाए हैं, निश्चित आपको परीक्षा में फायदेमंद होगा। सबसे दोस्तों महत्वपूर्ण बात क्या है? आप कोई भी दोस्तों किताब लाओगे, उसमें हो सकता है दोस्तों ये सारे संगठन हो पर इनका करंट अपडेट दोस्तों नहीं होगा। करंट का टीचर दोस्तों होने के नाते आपके स्टैटिक को करंट से जोड़कर मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। अपना ध्यान रखिएगा।
समस्या मैं आपको पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, याद रखना इस बात को। जितनी भी क्लास ले रहा हूँ ना, सब दोस्तों खुद को दांव पे लगा के क्लास ले रहा हूँ आप सभी की। मैं चाहता हूँ कि सारी क्लास आप ढंग से लिखना, ढंग से पढ़ना इनको, मतलब खुद को दांव पे लगा के सारी क्लास ले रहा हूँ आप सभी के बीच में, मतलब अपनी पूरी जान लगा के क्लास ले रहा हूँ आप सभी के सामने। तो ढंग से पढ़ना क्लास को, पूरी को ढंग से याद करना। परीक्षा में बहुत सहायता मिलेगी, आपसे वादा करता हूँ। आपको याद आऊंगा परीक्षा में, बस इतना ही कहूंगा आपसे, ठीक है। ऑल दी बेस्ट, खुश रहिएगा, सभी का सम्मान करना। मिलते हैं शाम को 8 बजे। जय हिंद। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।